ये आदमी अभी पेशाब करके चला ही था कि उसकी पेशाब तुरंत बर्फ की छड़ी बन गई। उसने हैरानी से उस बर्फ की छड़ी को उठाकर देखा, तभी उसके अंदर कलाकार जाग उठा। उसने उसे जमीन में गाड़ दिया और वो एक शानदार कलाकृति बन गई। आदमी की घनी दाढ़ी देखकर गोरिल्लाओं के झुंड ने उसे अपना ही साथी समझ लिया। बर्फीली रातों में वो गोरिल्लाओं की गर्म गोद में सोता और मजे की जिंदगी जी रहा था, लेकिन इंसान होने के कारण उसका मन इंसानों के बीच रहने को तड़प उठा। इसलिए उसने अपनी दाढ़ी साफ की, गोरिल्ला भाइयों को अलविदा कहा और अपने जैसे लोगों की तलाश में निकल पड़ा। थोड़ी दूर ही चला था कि कुछ छोटे डायनासोर मिल गए। उसने शरारत में एक को लात मार दी, लेकिन जैसे ही पीछे मुड़ा, आदमी डर के मारे वहीं पेशाब कर बैठा। उसने तुरंत अपनी पैंट उतारी, थैली निकालकर गुलेल बना ली और डायनासोर को डराने लगा। हैरानी की बात यह थी कि डायनासोर सच में 2 कदम पीछे हट गया। असल में उसे पत्थर लगने का डर था। आदमी ने गुलेल वापस रख दी, जिससे डायनासोर एहसान मानने लगा था। उसने धन्यवाद में उसे एक मधुमक्खी का छत्ता दे दिया। आदमी बड़े मजे से शहद खाने लगा, लेकिन उसे क्या पता था कि एक विशाल मधुमक्खी उस पर नजर गड़ाए बैठी है। उसने बिना कुछ सोचे सीधा डंक मारा और आदमी को बेहोश कर दिया। किस्मत अच्छी थी कि आदिवासी लोग उससे उठा ले गए। ऐसे ही उसे अपने जैसे लोग मिल गए। यह देखकर आदमी बहुत खुश हुआ, लेकिन 2 बातें भी नहीं कर पाया था कि बड़े कबीले का सरदार गुलाम पकड़ने आ गया। बदकिस्मती से उसे भी चुन लिया गया। सबको रस्सी में बांधकर ले जाया गया। रास्ते में गधे पर बैठा एक आदमी पत्थर से टकरा गया और उसका हाथ टूट गया। उस जमाने में हाथ टूटना मतलब मौत तय थी, इसलिए आदिवासी उसे दफनाने जा रहे थे। लेकिन आदमी ने देखा और कहा अभी जान बच सकती है। उसने लकड़ी का टुकड़ा लिया, हाथ को बांधा और उसकी जान बचा दी। यहीं से दोनों की दोस्ती शुरू हो गई। बड़ा कबीला गुलामों से आसमान छूने वाला टावर बनवा रहा था, इसलिए आदमी पत्थर उठाकर चढ़ने लगा। लकड़ी के खंभों पर चढ़ते हुए बड़ी मुश्किल से ऊपर पहुंचा तो देखा कि वहां पहले से एक आदमी मौजूद है। वह उसे देखकर घबरा गया और सीधे नीचे गिर पड़ा। शुक्र है उसने खंभा पकड़ लिया। तभी आदमी ने जल्दी से उसे सिगरेट पकड़ाई ताकि थोड़ा सुकून मिले, लेकिन हवा इतनी तेज थी कि आग नहीं लग रही थी। उसने इशारा किया हाथ से ढककर जलाओ। तभी आसमान से एक आदमी आ गिरा। सरदार दौड़कर गया और देखा कि वह उसका बाप आराम से पड़ा है। वो गुस्से में आदमी को सजा देने लगा। तभी वही आदमी जिसकी जान बचाई थी वहीं आकर हाथ जोड़ने लगा, जिस कारण दोनों को कबीले से निकाल दिया गया। यहाँ तक कि सिर के पंख भी छीन लिए गए। लेकिन किस्मत ने फिर खेल खेला। दोनों ने अचानक कुछ सुंदर लड़कियों को नदी में नहाते देखा। किनारे पर आदमी चुपके से झांक रहा था। तभी उसका दोस्त आया और उसका गला पकड़कर डांटने लगा कि शर्म नहीं आती। असल में उन लड़कियों में से एक उसकी पसंद थी। वो तो उसकी खुशबू तक सूंघ चुका था। आदमी वाले ने सोचा कि भाई की मदद करनी चाहिए। लड़की पटाने के लिए फूल सबसे अच्छा तरीका है। उसने दोस्त को अच्छे से समझाया और हाथ में फूल देकर भेज दिया, लेकिन लगता है ये तरीका आदिवासी लड़कियों पर काम नहीं करता। दोनों उसके पीछे पीछे चलते हुए उसके गांव पहुंच गए। वहां देखा कि छोटा सा कबीला था, लेकिन सब बहुत खुश और प्यार से रहते थे। दोनों ने वहीं बसने का फैसला कर लिया। दोस्त आदमी को लेकर पुराने कबीले में गया। वहां का सारा अनाज और सामान लूटकर नए गांव ले आया और आदमी ने एक छोटे डायनासोर को पकड़कर उससे चक्की चलवा दी और आटे की कमी खत्म कर दी। फिर उसके नेतृत्व में गांव दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करने लगा। खाने के नए नए सामान आने लगे। उन्होंने फव्वारा बना लिया और पानी की भी आजादी मिल गई। और इस तरह रात में सब लोग आग के पास बैठकर कबाब खाते और जिंदगी मजे में कटने लगी।